बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे हमारे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे हमारे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप अगर छोटे छोटे प्रयास करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे और आपने जो भी सपना देखा है वो आप आसानी से पूरे कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। बोला गया एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद अक्षरता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो, तो ये हमें बताना है। ठीक है ना, चलिए तो कैसे बताएंगे तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, थैले में लाल गेंद कितनी है तो हल करेंगे हम लोग। जैसा बोला गया है प्रश्न वैसा लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे थैले में लाल गेंद कितनी है आपकी 3। इसी प्रकार थैले में क्या है काली गेंद, थैले में काली गेंद कितनी है बोला गया है कि 5 हैं। और थैले में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी तो थैले में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी 3 + 5 कितनी हो जाएंगी आपकी 8। तो थैले में आपकी कुल गेंदें कितनी हो गई 8। आपसे बोला गया इस थैले में से एक गेंद अक्षरता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, यानी कि गेंद कैसी हो, एक गेंद निकाली जाती है आपकी, एक गेंद निकाली जाती है किसमें थैले से। ठीक है, किसमें निकाली है थैले से निकाली जाती है, थैले से। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। ठीक है, देखो और थैले से निकाली जाती तो प्रायिकता बताएं कि भाई गेंद क्या हो लाल, कैसी हो गेंद हो तो लाल हो। तो जो भी आपको निकालना होता है, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, सूत्र लगाते हैं हम लोग, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो आप ऐसे फार्मूला लगाते हो कि क्या होता है आपका, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या है कि नहीं, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जितनी गेंदें आपने निकाली हैं और संभव परिणामों की संख्या। ये तो फॉर्मूला लगाते हैं, संभव परिणामों की संख्या, यही हम लगाते हैं। बोला गया जी सर। ठीक है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपकी 3 और संभव कितने हैं आपके 8, यानी कि कितनी गेंदें हैं 3 गेंदें लाल गेंदों की पूछी है। तो जो गेंद पूछी जाती है वो आप ऊपर लिखेंगे और कुल कितने परिणाम हो सकते हैं उसके 8। ठीक है, इसी प्रकार और दूसरा क्या बोला गया है कि लाल गेंद ना हो। तो लाल गेंद ना हो तो क्या हो जाएगा, लाल गेंद ना हो। तो लाल गेंद ना हो तो क्या हो, काली गेंद हो तो क्या हो जाएगी, लाल गेंद ना हो होने की प्रायिकता, ऐसे लिख लो, होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद ना हो तो क्या हो सकता है, तो मतलब कि क्या हो काली गेंद हो। तो काली गेंदें कितनी है आपकी 5 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या आपने जो निकाली, या अथवा क्या कर सकते हो आप लोग, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि जो गेंद आपसे पूछी हो तो क्या कर दो, एक में से घटा दो जितनी है आपकी उतने में से। तो यहाँ से लासा ले लोगे, कितना आ जाएगा आपका 8, 8 लासा हो जाएगा। तो 8 एकम 8 - 3 कितना आएगा 5/8। ठीक है, तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी है 5/8। आप दोनों विधि से निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे से। ठीक है ना, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई कॉलेज या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। बिल्कुल सही बात है कि जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई कॉलेज या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। ठीक है, मुश्किलों से कहूँ कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। बिल्कुल सही बात है, सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपको मोटिवेशन भी साथ में मिल रहा है, इससे बढ़िया और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इतनी सारी मेहनत हो रही है, बस आप धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, आपके एग्जाम में 100% जो है जितना भी आपने सोचा है उतने नंबर आ जाएंगे। बोला गया कि एक ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं
3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। बोला गया एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, यानी कि एक ठोस है जो अर्धगोला, अर्धगोला क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है अर्धगोला, ये क्या है आपका अर्धगोला। ठीक है, गोले पर खड़े शंकु, यानी कि ये अर्धगोले पर पड़ा खड़ा क्या है आपका शंकु, इस तरह से आपका खड़ा है। तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये वाली जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दे रखी है आपको कितनी, ये 3 दे रखी है ये वाली। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, उसकी भी 3 है। और ये ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, शंकु की ऊंचाई कितनी है 4। तो शंकु की ऊंचाई ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, त्रियक ऊंचाई निकाल लो। तो त्रियक ऊंचाई कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है, तो लिखोगे क्या लिखने वाले हो, लिखने वाले क्या हो जो जो आपको दिया है। तो क्या दिया है, दोगे क्या है आर त्रिज्या, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, जो त्रिज्या आर है वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई क्या है आपकी एच, वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकालोगे आप शंकु की त्रियक ऊंचाई। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको त्रियक ऊंचाई नहीं आपकी लंबाई है कि नहीं, ये वाली हमें लंबाई निकालनी है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका √r² प्लस एच स्क्वायर, ये सीधे फार्मूला लगा दो। तो यल बराबर क्या हो जाएगा √r है आपकी 3 का स्क्वायर प्लस एच कितना है आपका 4 का स्क्वायर। तो यल बराबर क्या हो जाएगा √9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यल बराबर हो जाएगा आपका √25। तो यल बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 5 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया, यल आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ही ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखेगा क्या लिखने वाले हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को, लिखो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वो आपका होने वाला है क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ऐसे निकालोगे, क्या निकालोगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमें पता चल जाए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और प्लस हमें क्या पता चल जाए, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसका शंकु का। तभी जो है हमें क्या मिल जाएगा, सभी जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। ये क्या हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है आपका 2πr²। ठीक है, और प्लस शंकु का क्या होता है, तो शंकु का होता है πrl। ये वाला ये शंकु है कि नहीं, ये शंकु, ये वाला शंकु का पूरा वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। और गोले का क्या हो गया 2πr²। सारे मान रखो, ठीक है। 2 पाई का पाई रहेगा, आर कितना है आपका 3 प्लस पाई का पाई आर कितना है 3, और एल कितना है अभी हमने 5 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 6 3 18 क्या हो जाएगा पाई प्लस 3 पंजे 15 पाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 33 पाई सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, तो बस आप लोग जो है मुझे सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके तीसरा। ठीक है, तीसरा कैसे हल करेंगे, बोला गया 2 tan² 45 और cos² 30 और माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है ना, चलिए तो ये हमें बताना, ना थके या पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसले हैं ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। बिल्कुल सही बात है, आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखो क्या है आपका 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए tan² 45 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हो वो होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है cos 30, कोई बताएगा cos 13, बोलोगे सर ये होता है √3 का
बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60, तो बोलोगे सर ये होता है आपका √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस यहाँ करोगे स्क्वायर करोगे तो ये 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 √3 का 3 और बटे 4, ये वाला प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने, अच्छे से कर लिया ना। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने आंखों में आसमान लिया है और मंजिल को अपना मान लिया है तो है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या मुश्किल है क्या आसान है, जब हमने ठान लिया तो ठान लिया कि बोर्ड एग्जाम में 90% अंक लाने हैं तो लाने हैं। ठीक है ना, तो कुछ भी करना पड़े हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारे एग्जाम में नंबर आएंगे। तो चलिए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं हैं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं क्या है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हल तो करेंगे पर बहुत ही आसानी से करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात की लीजिए। तो मान लीजिए, माना क्या माने, बड़ी संख्या, मान लीजिए हमने बड़ी संख्या क्या है x, हमने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है आपकी x। अब प्रश्नानुसार क्या है, छोटी संख्या का वर्ग, लो यहाँ लिख लो, छोटी संख्या का क्या हो गया वर्ग, जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। किसकी, बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना, बड़ी संख्या हमने x मानी है, इसका कितना है 8 गुना है, यही बोला गया है। बोलोगे जी सर ठीक है। दूसरी शर्त, द्वितीय शर्तानुसार, बिल्कुल सवाल जो है शर्त के अनुसार ही चलता है। और बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है, क्या है वर्गों का अंतर, ठीक है, क्या अंतर है, आप बड़ी संख्या के वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का जो अंतर है वो कितना है आपका 180, यही बोला गया। आप देखो ध्यान से, हमारी छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 8x। बोलोगे जी सर तो यहाँ क्या है, बड़ी संख्या हमारी कितनी मानी है, बड़ी संख्या मानी हमने x, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है, ये आपका 8x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या का वर्ग ही तो है 8x, और ये इधर बराबर कितने हो जाएंगे आपके 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस 8x, ये बराबर में प्लस के 180, इधर का कुछ नहीं माइनस के 180 बराबर 0। अब हमें 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पे 8 आ जाएं, तो कर लीजिए 180 के गुणनखंड। सबसे पहले आप 2 से काटो, दूनी 18, ठीक है, और फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर आप 3 से काटो, ठीक है, 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर आप 3 से काटो 3 पंजे 15, फिर आप 5 से काटो। हमें ऐसे गुणनखंड बनाने कि यहाँ पे माइनस के 8x आ जाएं, तो कैसे बनाओगे, अगर हम कर लें क्या कर लें बताइए। देखो अगर हम कर लें 5 दूनी 10 और 2 तियाँ 6 18, यानी कि 5 दूनी 10 कर लें, 6 तियाँ 18, यानी 18 क्या हो गए 10। अगर हम 18 में से 10 घटा दें तो माइनस के कितने बच जाएंगे 8। तो क्या करोगे x² माइनस के 18x और प्लस के 10x माइनस 180 बराबर 0। हो गए नहीं हो गए, बोलोगे जी सर हो गया। ठीक है, देखो माइनस के 18 में से 10 जाएंगे तो 8x ही बचेंगे, बच गए। यहाँ से कॉमन लो x, तो x माइनस क्या हो जाएगा 18 और प्लस यहाँ कॉमन लो आप 10, तो क्या हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। ये वाला बन गई और ये वाली बन गई, तो क्या हो गया x माइनस 18 और क्या हो गया x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। हो गया 0। यदि क्या करो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18, तो x का मान कितना आ गया 18, ये हमारी बड़ी संख्या आ गई कितनी 18। ठीक है, और यहाँ क्या है, यदि जो है आपका x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर -10, जो कि हो नहीं सकती, संख्या कोई माइनस की हो नहीं सकती।
अगर आपकी बड़ी संख्या आ गई 18, आपसे पूछी गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग जो है 8x के बराबर है। तो यहाँ लिखोगे आप जो छोटी संख्या है, ठीक है, इसका जो वर्ग है वो किसके बराबर है, आपका वर्ग है 8x, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ से 8 और कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 8 कितना हो जाएंगे 144। तो छोटी संख्या का स्क्वायर जो 144 के बराबर है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी √144। यहाँ पे वर्ग लगा है, ये वाला वर्ग इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो छोटी संख्या आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, छोटी संख्या वो आ जाएगी आपकी +-12, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी है आपकी 18 और छोटी संख्या कितनी है 12। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को आप शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। बस आप कंटिन्यू मेहनत करते चलिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको मोटिवेशन देकर बताया है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।